शुक्रिया फरी साहब का और गुड मॉर्निंग। बहुत 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 आज की सुबह आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका दिन बहुत बाबरकत करे, आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी करे जो जायज़ हो, और जो ख्वाहिश आपके हक में बेहतर ना हो अल्लाह ताला उसको बेहतर से बेहतरीन करके आपको अता कर दे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का महीना है और माशाल्लाह से आज भी रोज़ा सबका होगा और बहुत तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, वक्त का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और इसी तरीके से अल्लाह ताला हमारी खुशियाँ भी इसी तरह हमें बहुत जल्दी जल्दी हमें अल्लाह ताला हर वो खुशी से नवाजे जो हम चाह रहे हैं, और इतनी तेजी से हमें हमारी खुशियां मिल जाए और हमारे सारे गम एक तरफ हो जाए। और खुशी के ऊपर मुझे याद आया, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूं हमारी टीम की, और हमारी इतनी छोटी सी एक कोशिश से, मेहनत से और एक थोड़ी सी भागदौड़ करने से माशाल्लाह वो बच्ची जो शिबा गुम हुई थी, जिसके वालिद यहाँ पे बहुत बुरी तरह रो रहे थे, वो मिल चुकी है और इंशाल्लाह ताला कल वो हमारे साथ हमारे सेट पर होगी। क्योंकि जाहिर बात है अभी वो बच्ची मिली, फिर उसका कुछ कानूनी प्रोसेस था, तो प्रोसेस आज पूरा हो जाएगा कोर्ट के जरिए। तो हमने सुबह उसको मधु किया, अपने पास बुलाया है, फिर हम पूछेंगे। और मैंने जैसे कहा था आप लोगों को कि वो बच्ची नाराज होके गई है, और बाकी वो नाराज ही होके गई थी। बाकी चीजें जब वो क्यों नाराज हुई, कैसे नाराज हुई, माँ बाप की क्या बात बुरी लगी। आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा वक्त से ज्यादा जज्बाती हो गए, उनको माँ बाप का बोलना बुरा लग जाता है। और एक हम चप्पल जूते सबसे पिट के भी ढीठ के बच्चे वहीं वहीं रहे, कभी सोचा भी नहीं कि इस कमरे से भी बाहर निकल जाए। लेकिन अभी बच्चों को कौन से पर लग गए कि अम्मा डांट दे, अब्बा डांट दे तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। खैर ये बहुत बुरी बात है, कोई भी इस चीज को ये सोच के कभी भी इस पे अमल ना करे कि नहीं हमारे अम्मा अब्बा डांटे तो हमें भी घर छोड़ के चला जाना चाहिए। क्योंकि जो माँ बाप से ज्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। बहुत जलालत की बाहर की दुनिया है। अल्लाह ताला आप सबको उससे महफूज रखे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो कोई लड़का हो। ये नहीं कि अगर कोई लड़की घर छोड़ के जा रही है तो वो नहीं जा सकती कि लड़का जा सकता है, ऐसा भी कभी कोई गलती मत कीजिएगा। और फरीज कैसे आप? बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने माशाल्लाह से। क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसे गुजर रहे हैं रमजान? माइक ले लें, अब तो आप रोज आते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। बहुत अच्छे गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे। रोके नहीं आपने गुजरते हुए रमजानों को कि रुक जाओ ठहरो थोड़े? नहीं थोड़ा नहीं भाई, इन्होंने नहीं रोका, ना इन्होंने उसको बोला कि ठहरो रमजानों को। और बस माशाल्लाह से रोज नात पढ़ते हैं यहाँ पे। अब तो इनको आदत हो जानी चाहिए कि कैसे, मगर फिर भी जब बात करो तो घबरा जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो सोचे मेरा क्या हाल होता होगा जब शो शुरू होता है, 5 मिनट के लिए बंदा कंफ्यूज होता है कैमरे के आगे आके, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो तो चलता है। वो और है जो नफरती शुआर रखते हैं, जहां में रस्म मोहब्बत को हम तो आम करते हैं। जी हाँ जनाब, आज मैंने आपको शेर भी सुना दिया। ये है शेर कमाल वारिस खान साहब का, जो कि एक किताब लिख चुके हैं शायरी की 2005 में, दूसरी किताब इन्होंने लिखी बरसात के मौसम में 2007 में, तीसरी किताब इन्होंने लिखी ये इश्क का कमाल है 2010 में, और चौथी किताब इन्होंने लिखी कमाल की शायरी 2020 में। मगर इनकी किताब में शेरो शायरी के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी स्पेशल बात है, जिस वजह से मैंने इनको पसंद करा और इनकी शायरी को मैंने अपने शो में बताना पसंद करा, वो वजह ये है कि ये अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अमेरिका में रह के भी ये पाकिस्तान में अपनी किताब को आके लॉन्च करते हैं। आर्ट काउंसिल में इनकी किताबों की एग्जीबिशन लगती है, ये वहाँ पे शायरी करते हैं, अपना पूरा बाकायदा एक प्रोग्राम करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने मुल्क को नहीं भूलते, और अपनी उर्दू को नहीं भूलते, अपनी सकाफतों को नहीं भूलते, अपने अदब को नहीं भूलते। तो आजकल होता है ना, हम बाहर चले गए तो हम बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आई तो हम बेइज्जत हो जाएंगे, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि वो वहां रह के भी अपनी उर्दू शायरी लिख के वहां भी वो उसको प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान आके भी उसको दुनिया को बता रहे हैं। यानी उनके पास इतनी बिजी लाइफ में भी वो अपने आप को इतना टाइम देते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ लिखूं, वहां पे जो शेरो शायरी को पसंद करते हैं उनको पता लगे कि भाई शेरो शायरी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, खत्म नहीं हुई है। थैंक यू सो मच कमाल वारिस खान साहब। इन्होंने मुझे टेलीफोन पे राब्ता किया था एक केस के सिलसिले में। मैंने जैसे आपको बताया था कि इन्होंने हमें सिलाई मशीन के पैसे भेजे थे, जो कि हम सिलाई मशीन अभी देंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे जिक्र किया कि मैं अदब से ताल्लुक रखता हूं, तो मैंने कहा जरूर आप अपनी चीजें मुझसे शेयर करें ताकि मैं अनाउंस कर सकूं कि आपके दिल में इतनी मोहब्बत इंसानों के लिए भी है, और अपने उर्दू के लिए भी है, और अपने मुल्क के लिए भी है। और ये बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह ताला इस तरह हमें भी रखे कि हम अपने मुल्क को किसी भी दुनिया के कोने में चले जाए, अपने पाकिस्तान को ना भूलें और अपनी जबान को ना भूलें। अक्सर लोग ये कहते हैं फला क्रिकेटर को इंग्लिश नहीं आती, फला को उर्दू नहीं आती, इंग्लिश सही नहीं आती, फला एक्टर को इंग्लिश सही नहीं आती। अरे अगर इंग्लिश नहीं आती ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर उसको इंग्लिश आती है तो वो बहुत बड़ा कोई स्टार है। आप चाइना का जो सदर है ना, वो इंग्लिश नहीं बोलता, वो चाइनीज ही बोलता है ना, वो उर्दू बोलता है, वो अपने साथ ट्रांसलेटर लाता है कि तुम बता दो लेकिन मैं अपनी जबान बोलूंगा। तो अपनी जबान की जो मिठास है ना, वो किसी भी जबान में नहीं है। और कोई भी मुल्क हो जिसकी जबान जो है वो उस पर खुश रहता है, आप अपनी अपनी हुदूद में रहे, अपनी जबान में रहे तो आपको अच्छा लगेगा। और कोशिश करें कि आप लोग भी कभी चलते फिरते ऐसे एक शेरो शायरी कर लें, तफरी मजा कर लें, मजाक मस्ती कर लें।
खैर बहरहाल ये तो जिंदगी के हिस्से चलते ही रहेंगे। कल मेरी एक गेस्ट ने आना था और मैं बहुत ज्यादा नाराज भी हुई, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया, बहुत ज्यादा रोना भी आया, लेकिन फिर बहरहाल शो तो करना था, कर लिया। मैंने गिला भी काफी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जब हम किसी से नाराज हो और वो अपनी गलती मान के हमको मना लेना, तो सारे गिले शिकवे खत्म कर देने चाहिए उसी लम्हे उसी वक्त। अगर आप उन बातों को दिल में रखें और सालों आप 10 लोगों को जाके बताएं नहीं नहीं वो फला आर्टिस्ट को मैं नहीं बुलाऊंगी, तुम भी मत बुलाना, तो आप किसी की रैपो खराब ना करें। ये रमजान का महीना है ना, ऐसा होता है कि बंदा सैरी करके बोलता है 10 मिनट आंख लगा लूं, तो वो आंख लगी जाती है, और जो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है ना, तो हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। और कोई भी जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन बहरहाल हो जाती है, कभी कभी गलती भी इंसान से हो जाती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि कोई मेरी नाराजगी बर्दाश्त ना करे, जबकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं। वो मेरी गेस्ट है, उनको मैंने बुलाया, लेकिन मैंने उनको खुद कॉल की कि वो, मुझे लगा कि उनको मुझे खुद इज्जत देना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त काबिल इज्जत है और लोगों के सामने आ रही है, लोगों के काम आती है, लोगों के लिए अच्छा बोलती है, और अपनी हर चीज को, मतलब किस तरीके से वो दुनिया में स्ट्रगल कर रही है। मेरा मेन मकसद इसलिए उनको बुलाना था कि दुनिया में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अपनी हिम्मत छोड़ देती हैं कि नहीं बस मुझसे अब नहीं हो पाएगा, तो ऐसी जो खवातीन होती है ना, जिनको जिनको मैंने गेस्ट बुलाया, तो वो लोग और हिम्मत देती हैं आप लोगों को। तो उनसे मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा मेरी बहन मुझसे कि मैं, मेरा इरादा पक्का था, मैं तैयार भी हुई, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने मुझे फोन करा, आपने मुझसे एक्सक्यूज करा, तो आप मेरी कल की मेहमान है। तो आज हमारा प्रोग्राम